बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 51 में। और लेक्चर नंबर 51 में बात करनी है आज वापस से मुगल काल की। दो लेक्चर अपन ने बीच में हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी के पढ़े हैं। उसके बाद जो 51वां लेक्चर है वो मुगल काल में वापस लौटेंगे। हुमायूं को अपन ने वापस से गद्दी दिलाई थी 55 में और 56 में। जनवरी के समय अपन ने हुमायूं को 3 पनाह की सीढ़ियों से वो गिरकर उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर जो थे वो 14 साल के थे 1556 में, और 1556 में अकबर 14 साल के थे तो उनकी तरफ से मुनीम खां और बैरम खां, बेसिकली बैरम खां ने साम्राज्य संभाला 56 से लेके 60 तक। 14 के साथ बाद जब वो 18 साल तक के हो गए दोस्तों। ठीक है, तो आज बात करनी है अकबर फर्स्ट। अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुमायूं और हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो के गर्भ से हुआ था, है ना। 15 अक्टूबर 1542 को जन्म हुआ है अकबर का। ये डेट आप याद रख सकते हैं 1542 की। ठीक है, मेरे ख्याल से मीरा का जन्म 1540 के आसपास हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी थी वो 1540 में ही लिखी थी। ठीक है, तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ। यहीं पे हुमायूं ने शरण ले रखी थी, इन्होंने हुमायूं को शरण दे रखी थी। तो अमरकोट के राणा वीरसाल, अमरकोट मतलब जम्मू कश्मीर, है ना, या पाकिस्तान की तरफ का इलाका समझ लीजिए। तो अमरकोट के राणा वीरसाल के यहाँ इन्होंने पनाह ले रखी थी हुमायूं ने, और वहीं हमीदा बानो बेगम के साथ रहते हुए इन्होंने पुत्र को जन्म दिया हमीदा बानो बेगम ने, जिसका नाम था अकबर। ठीक है, अकबर के बचपन का नाम था बदरुद्दीन। अकबर के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था बदरुद्दीन। बदरुद्दीन। अगर आप शुरू से गौर करते हुए आ रहे हैं दोस्तों, तो मैंने भाजी सा बताया है, भाजी सा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसमें भा तक अपन पहुंच गए हैं। बाबर को क्या बोला गया था, है ना, भा को अपन बोल रहे हैं जनाब। सी भा के 3 नाम क्या क्या है? जनाब, जनाब। कैसे कैसे? बाबर को क्या बोला गया है? जहीरुद्दीन अल मोहम्मद बाबर। हुमायूं को क्या बोला गया है? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और अकबर को क्या बोला गया है? बदरुद्दीन। तो याद रख सकते हैं, यहां से भी मैच दी फॉलोइंग का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। भा जनाब, जनाब, जहीरुद्दीन, नासिरुद्दीन और बदरुद्दीन अकबर के लिए। आई होप क्लियर है ये बात। अब अगली बात ये करते हैं कि बाद में हुमायूं ने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से इसे गद्दी पर बैठाया। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से। ठीक है, बचपन का नाम बदरुद्दीन है, लेकिन बाद में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से ये गद्दी पे बैठा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से बैठा। ठीक है, फिर पहले संरक्षक जो थे अकबर के, जब 1556 में हुमायूं मरा, ठीक है, 1542 में दोस्तों अकबर का जन्म है। 1556 में हुमायूं मर जाते हैं, मतलब 14 वर्ष के होते हैं, नाबालिग होते हैं अकबर जब हुमायूं की मृत्यु होती है। तो 14 वर्ष की उम्र में अकबर के बिहाफ में सबसे पहले प्रशासन कुछ शुरुआत में मुनीम खां ने देखा, कुछ समय के लिए, बहुत कुछ समय के लिए। और फाइनली जो मेन संरक्षक हैं अकबर के वो कौन है? बैरम खां। बैरम खां या बैरम खान। तो मुनीम खां भी आंसर में आए तो ध्यान रखिएगा जरा। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने गुरदासपुर के निकट कलानौर में, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई तो कलानौर, गुरदासपुर पंजाब, गुरदासपुर पंजाब में कलानौर नामक जगह पे अकबर का राज्याभिषेक करा दिया बैरम खान साहब ने। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, गद्दी को खाली नहीं छोड़ना था बहुत ज्यादा, शेरशाह ने वैसी धमाका कर दिया था, तो अब दिल्ली की गद्दी को बिल्कुल शासक विहीन नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए कलानौर में ही राज्याभिषेक करा दिया किसका? अकबर का। कलानौर में राज्याभिषेक किसने करवा दिया? बैरम खान ने करवा दिया। ठीक है, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह की गाजी से गद्दी पर बैठा। ठीक है, आपको ये मालूम है कि अकबर का नाम अकबर क्यों पड़ा? पुराने लेक्चर में बता चुका हूं कि हुमायूं का भाई जो था हिंदाल के जो गुरु थे, है ना, अली अकबर जामी, तो अली अकबर जामी की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। तो हमीदा बानो बेगम का पुत्र अकबर
का नाम अकबर उसके नाना के नाम पे पड़ा, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों बैरम खान की, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट संरक्षक है बैरम खान, अकबर की बहुत ध्यान रखा है इन्होंने, और हेमू के साथ जो युद्ध में लड़ाई हुई थी उसमें बैरम खान ही प्रमुख थे, ठीक है। तो बात करते हैं अब थोड़ा सा बैरम खां, ठीक है। बैरम खां जो है 1556 से 1560 तक, 1556 से लेकर 60 तक क्या रहे हैं, अकबर के संरक्षक रहे हैं, अकबर के संरक्षक रहे हैं। क्लियर है बात। और बैरम खां जो थे ये कराईकुल तुर्क थे। कौन से तुर्क थे दोस्तों, कराईकुल तुर्क, कराईकुल तुर्क। कैसे याद रख सकते हैं, बैरम खान ने अकबर के बिहाफ में शासन करके और अकबर या मुगल काल के कुल की रक्षा कराई, कुल की रक्षा कराई ना, मुगलों के कुल की रक्षा कराई, किसका संरक्षक बनके, अकबर का संरक्षक बनके। तो कराईकुल तुर्क, चगताईकुल तुर्क कौन हो गया, बाबर। कराईकुल तुर्क कौन हो गए, बैरम खान, ठीक है। तो याद रखना है आपको कंफर्म। फिर इनके जो पूर्वज थे बैरम खान के, ये कुर्दिस्तान के शासक पिता सैफ अली, सैफ अली, सैफ अली जो थे ये कुर्दिस्तान के शासक थे, कुर्दिस्तान के शासक थे। किसकी सेना में थे, पिता, बैरम खान के पिता हैं सैफ अली, कुर्दिस्तान के शासक। किसकी सेना में थे, बाबर की सेना में थे, बाबर की सेना में थे। तो पिता का नाम सैफ अली है, बेटे का नाम अब्दुल रहीम है, अभी देखेंगे अपन, ठीक है। फिर हुमायूं ने बैरम खान से प्रभावित होकर उसे अमीर का पद प्रदान किया था, ठीक है। हुमायूं ने अकबर को, बैरम खान को किसकी उपाधि दी थी, अमीर का पद प्रदान किया था। तो हुमायूं ने अमीर का पद प्रदान किया, अमीर एक पद होता था, अमीर का पद प्रदान किया, रुतबे वाला पद होता था। इसके बाद बैरम खान ने जो हेमू से लड़ाई की थी अकबर के साथ मिलके, ठीक है, तो फिर उस लड़ाई में हेमू के साथ जीतने के कारण खान खाना और यार वफादार की उपाधि भी मिली है। खान खाना और यार वफादार बैरम खां की उपाधियां हैं। पद कौन सा मिला था बैरम खां को, अमीर का पद मिला था, और समय के साथ उपाधि कौन सी मिली है, खान खाना, बैरम खां का खान खाना। तो बैरम खां का बेटा जो है वो अब्दुल रहीम है, तो अब्दुल रहीम खान खाना उपाधि चलती रहेगी वंश में पूरे। तो बैरम खां को खान खाना और यार वफादार की उपाधि भी समय के साथ मिली थी, ठीक है। और मैंने अभी बताया आपको कि खान खाना की उपाधि किस लड़ाई के बाद मिलती है, तो पानीपत 2 के बाद। हेमू से लड़ाई जो हुई थी वो पानीपत 2 है, तो पानीपत 2 में विजयी होने के बाद बैरम खां को खान खाना की उपाधि देता है कौन, हुमायूं देता है। और इनके पुत्र का नाम क्या हो जाता है, बैरम खां के पुत्र का नाम इसीलिए अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम नाम हो गया, और खान खाना क्या हो गई, उपाधि हो गई, जो बाप से चली आ रही है, मतलब बैरम खान के समय से चली आ रही है, मतलब बैरम खान खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। क्लियर है। सो ये हो गया। अब हुआ क्या कि बैरम खां का बहुत प्रभुत्व था 1556 से 60 तक, और 1557-58 में अकबर बड़ा होने लगा, 18 वर्ष के करीब पहुंचने लगा। बड़े होने के साथ साथ अकबर की समझ बढ़ती गई, और साथ ही बैरम खां की अकबर के साथ जो क्लोजनेस थी उसको देख के कई लोग जलते थे, ठीक है। तो अकबर की धायमा थी, स्टेप मदर थी, माहम अनगा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जीजी अनगा। इनफैक्ट अकबर की मदर भी जलने लगी थी बैरम खान की क्लोजनेस अकबर से देख के, जिनको आप बोलेंगे हमीदा बेगम, हमीदा बानो बेगम। फिर माहम खां का बेटा कौन है, आसफ खां, आधम खां, आसफ खां नहीं आधम खां, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है मुल्ला मीर और भी कुछ लोग, ये जो ग्रुप कहलाता था, ये ग्रुप कहलाता था अतका खेल। धायमा कौन है, महामनगा। ये पूरा ग्रुप जो कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, अतका खेल। कौन सा ग्रुप है दोस्तों, अतका खेल। तो ये अतका खेल पूरा का पूरा एक ग्रुप बना था बैरम खान के विरोध में।
जो अकबर के कान भरता रहता था कि बैरम खां ऐसा, बैरम खां ऐसा, बैरम खां तो तुम्हें कुछ सोचने ही नहीं देते, बैरम खां तो तुम्हें कुछ करने ही नहीं देते, बैरम खां का ही सब कुछ चलता है, अकबर तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तो ये अकबर के कान भरते थे। तो अकबर को भी लगा यार ये कितना रोका टोकी करते हैं, बैरम खां कुछ भी करने नहीं देते, डिसीजन मेकिंग नहीं लेने देते, ऐसा ना हो कि ये पूरे साम्राज्य पे अधिकार कर लें। तो अकबर भी कान का कच्चा हो चला था, उसके दिमाग में भी विष भर गया बैरम खान के विरुद्ध। लेकिन बैरम खान ने उसे पाला था, उसके साम्राज्य को संभाला था, तो डायरेक्ट बैरम खान को अकबर कुछ कह नहीं पा रहा था, झिझक थी अकबर को। तो अकबर ने उनको क्या बोला कि काका अब आप बहुत बूढ़े हो गए, अब आप हज के लिए चले जाओ। ऐसे कह के उन्होंने हज के लिए उनको भेजा बैरम खान को। और रास्ते में किस कारण से किसी ने हत्या कर दी, गॉड नोस, या अकबर ने ही करवा दी। तो रास्ते में बैरम खान की हत्या हो जाती है हज यात्रा के दौरान। तो इस तरीके से बैरम खान का अंत होता है। और अतका खेल ग्रुप जो है वो अपनी षड्यंत्र और जो शातिरानापन है, अतका खेल अपना समय समय पे दिखाता रहता है। इसमें मेन बॉस जो है वो है अकबर की स्टेप मदर या धायमा माहम अनगा। सो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। फिर 1560 से लेके 1562 तक, 1560 में अकबर बालिग हो गया, 18 साल का हो गया, शासन की पूरी बागडोर उसके हाथ में आ गई, बैरम खान का भी अब हस्तक्षेप नहीं रहा। लेकिन 1560 से 62 तक अभी तक जो है माहम अनगा का शासन रहा। माहम अनगा बहुत तेजी से अकबर के शासन में छाई रही। बैरम खान तो मर गए थे, खत्म हो गए थे। तो 1560 में 62 तक माहम अनगा का पूरा शासन रहा मुगल में, बहुत ज्यादा इसका हस्तक्षेप रहा। और इसी को बोला गया है पेटीकोट प्रशासन। पेटीकोट प्रशासन माहम अनगा 60 से 62 में माहम अनगा को फिकवा के मरवा दिया था, है ना। अकबर ये सदमे में मर गई थी, आदम खां को फिकवा के मरवाया था। इसके बेटे जो हैं, इसके बेटे आदम खां, उसको रस्सियों से बांध के छत से गिरवाया था, अकबर ने मरवाया था। और इसके मरने के सदमे में माहम अनगा भी मर गई थी। तो 60 से 62 तक माहम अनगा ने खूब छरछंद दिखाए और इसीलिए उसको पेटीकोट प्रशासन कहा गया है, ठीक है। हज यात्रा पर कर भी लगाया है ना, तीर्थ यात्रा कर भी लगाया था, मतलब ये था हरम दल पूरा ऑपरेट कर रही थी। माहम अनगा कटु राजनीतिज्ञ महिला थी। खैरुल मनाजित मदरसा, माहम अनगा जो थी ये कटु राजनीतिक महिला थी, बहुत पॉलिटिकल थी, कटु थी, है ना, बहुत श्रूड थी। तो कटु राजनीतिक महिला थी पहली बात। और खैरुल मनाजित मदरसा दिल्ली में, खैरुल मनाजित मदरसा दिल्ली में इसने ही बनवाया था, माहम अनगा ने। खैरुल मनाजित मदरसा दिल्ली में किसने बनवाया था, माहम अनगा ने ही बनवाया था, ठीक है। फिर अब जैसे ही बैरम खान समाप्त होते हैं दोस्तों, तो बैरम खां के मृत्यु होते ही बैरम खां की जो विधवा थी सलीमा बेगम, बैरम खां की वाइफ कौन थी दोस्तों, बैरम खां की वाइफ है सलीमा बेगम। और सलीमा बेगम से इन दोनों का पुत्र कौन है, अब्दुर रहीम, और साथ में उपाधि खान खाना, ये ठीक है। अब बैरम खां मृत हो गए, तो ये जो विधवा सलीमा बेगम है, इन अकबर ने इनसे शादी कर ली, शायद इसलिए कि ये, नहीं तो ये अकबर की क्या सोच थी इसके पीछे, गॉड नोस। लेकिन अकबर की माँ के समान थी, बैरम खान अकबर के पिता के समान थे, तो माँ से शादी करना, इसका एक कारण ये भी हो सकता था कि अतका खेल ग्रुप है वो इनको भी परेशान कर रहा होगा। बैरम खान के विरुद्ध में तो था ही अतका खेल ग्रुप, इनको भी परेशान कर रहा होगा। तो अकबर ने कहा कि इनको सही सम्मान, और इनसे सभी लोग तब डरेंगे जब इनको मैं वाइफ बना लूंगा। हो सकता है उसने मैरिज के बाद इनसे संबंध ना बनाए हो, माँ की तरह ही रखा हो, लेकिन नाम तो दे दिया बीबी का। तो ध्यान रखेंगे ये पॉइंट कि बैरम खां की विधवा थी सलीमा बेगम, पुत्र तो इन्हीं का था, सलीमा बेगम का ही, बैरम खां से ही पुत्र था ये अब्दुर रहीम खाना। उसके बाद सलीमा बेगम से अकबर ने विवाह किया और उनको अपनी पत्नी बनाया। सो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अब माहम अनगा का बेटा है, एक माहम अनगा का बेटा है आदम खां। अभी बताया मैंने कि जो स्टेप मदर हैं धायमा कौन है अकबर की धायमा कौन है, माहम अनगा। और माहम अनगा का पुत्र कौन है, आदम खां।
ये बहुत महत्वाकांक्षी था। जल्दी आगे बढ़ने के चक्कर में, अकबर का वजीर बनने के चक्कर में, इन्होंने जो तत्कालीन वजीर हैं अनगा खां की हत्या करा दी। किसने? आदम खां ने। अपनी महत्वाकांक्षा के घोड़े पे सवार आदम खां ने स्वयं वजीर बनने के लिए तत्कालीन वजीर अनगा खां की हत्या करा दी। अकबर को बहुत पता चला, बहुत गुस्सा आया अकबर को। अकबर ने इसको रस्सियों से बंधवाया और छत से फेंकवा के मरवा डाला। किसको? आदम खां को। आसफ खां अलग है, रानी दुर्गावती से युद्ध है आसफ खां का। ये आदम खां है। किसका बेटा है? महामनगा का। महामनगा अकबर की स्टेप मदर है, धाय मां है। तो आदम खां को जब रस्सियों से पटक के मरवा डाला अकबर ने, तो उसके सदमे में महामनगा की भी मृत्यु हो जाती है 1562 में। ठीक है। और अकबर को बाद में पता चलता है कि अकबर के नाबालिग होने में, नाबालिग के समय या अकबर को जब समझ नहीं आई थी, उसके पीठ पीछे महामनगा क्या गुल खिला रही थी, तीर्थ यात्रा कर ले रही थी, हरम चला रही थी। हरम मतलब क्या होता है? युद्ध में जीती हुई स्त्रियां, राजपूतों की स्त्रियां, दूसरों की स्त्रियां युद्ध वहां जीतने के बाद स्त्रियों को उठा लाते थे और उन स्त्रियों का संभोग करते थे राजा, बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े पद वाले लोग। वो हरम था। हरम का पूरा ऑपरेशन कौन देख रही थी? महामनगा। तो हरम तीर्थ यात्रा पे कर लेना, ये सब अकबर जब सामान्य आदमी बन के बाजार का राउंड लेने गया, जोधा अकबर पिक्चर में ऋतिक रोशन, जोधा अकबर जो मूवी आई उसमें ऋतिक रोशन सामान्य वेशभूषा में बाजार में जाता है और उसको बाजार में लोगों से पता चलता है कि महामनगा तीर्थ यात्रा कर ले रही है। तो भयंकर गुस्सा आता है उसे, तो इसको मरवा देता है। इसके सदमे में महामनगा मर जाती है और दोनों का अष्टभुजीय मकबरा बनवाता है। इन दोनों के मर जाने के बाद अकबर एटलीस्ट इतना तो सम्मान देता है कि चलो मेरी धाय मां थी है, तो इनके सम्मान में अष्टकोणीय मकबरा बनवाता है। आपको मैं लोधी वंश में बता चुका हूं कि अष्टकोणीय मकबरा इस अपने दुश्मनों के लिए बनवाया जाता है। दुश्मनों को मार के उनको जिस मकबरे में दफनाया जाता है वो अष्टकोणीय होता है। अष्टकोणीय इस तरीके से, ऐसे 8 कोण वाला, जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, ठीक है, ऐसे 8। तो अष्टकोणीय या अष्टभुजीय मकबरा बनाने की शुरुआत जो है वो लोधी वंश से ही हुई है। ये प्रश्न आ चुका है। अष्टकोणीय मकबरा बनाने की शुरुआत कहां से हुई है दोस्तों? तो लोधी वंश से हुई है। अकबर ने किसके लिए बनाया? अपनी स्टेप मदर और उसके बेटे आदम खां के लिए अष्टकोणीय मकबरा बनाया। यह बनवाया था दिल्ली के पास मेहरौली में। दिल्ली से मेरे ख्याल से 25-30 किलोमीटर है मेहरौली, जहां पे कुतुब मीनार भी बना हुआ है। तो दिल्ली के मेहरौली में बनवाया था। सो ये ध्यान में रखिएगा, इनकी कब्रगाहें। ठीक है। फिर बाद में इस मकबरे को एक अंग्रेज अफसर ने अपना निवास स्थल बनाया, थाना भी बनवा, डाकघर भी बना, है ना। तो इस जो ये स्थल था स्मारक अष्टकोणीय मकबरा, ये थाना भी बना, थाने के रूप में भी उपयोग हुआ, ठीक है, डाक खाने के रूप में भी उपयोग हुआ। एक अंग्रेज अफसर ने अपना बंगला भी बनाया, इसको निवास स्थल भी बनाया, और बाद में इसको क्या घोषित कर दिया गया सरकार के द्वारा? स्मारक। सो ये कहीं सुनी बातें हैं, देखी हुई बातें होंगी। तो इनके मकबरे का ये हाल हुआ कि सरकारी अफसर, अंग्रेज अफसर ने अपना बंगला बनाया, निवास स्थान बनाया, फिर थाने के रूप में उपयोग हुआ, फिर जो है डाकघर के रूप में इस्तेमाल हुआ, और फिर स्मारक के रूप में घोषित हो गया फाइनली। ठीक है। फिर 1562 में जब महामनगा की मृत्यु हो गई तो इसके बाद हरम दल भी समाप्त कर दिया अकबर ने। पता चला यार ये पीछे हरम चल रहा है, एकदम प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है, हरम। ठीक है। तो 1562 में हरम दल की समाप्ति कर दी। हरम दल की या हरम की समाप्ति महामनगा की मृत्यु के साथ ही। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। फिर हरम दल में जीती स्त्रियां होती थीं जिनके साथ राजा लोग समय व्यतीत करते थे। ठीक है। अब एक बहुत सुंदर कोड है अकबर के द्वारा किए गए कार्य। अकबर के द्वारा किए गए कार्य सुपर कोड है। अकबर के द्वारा किए गए कार्य, अकबर के कार्य, इसका कोडिंग आप याद कर लीजिएगा। बास दास, तिरे तीर्थ, चौ जजिया, इकह फतह, उन्या मजह, बिया दीन। ठीक है। तिरा लाहो,
पचह तिरा लाहो पचह खाना, पचह खाना और पचा लाहो। सुपर सुपर कोड है ये। बास दास तिरे तीर्थ चौजजिया इकफता उन्या मजा बियादीन तिरा लाही पचा खाना पचा लाहो। ऐसी टंग ट्विस्टर है, आपको याद हो जाएगा, मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे। बास दास तिरे तीर्थ चौजजिया इकफता उन्या मजा बियादीन तिरा लाही पचा खाना पचा लाहो। इस तरीके से समझ लीजिए कोड क्या है। बास दास, बास मतलब 62 में, 1562 में, और दास का मतलब है दास प्रथा का अंत। किसने? अकबर ने करवाया दास प्रथा का अंत। तो बास दास 62 में, तिरे, तिरे मतलब 63, और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। महामनगा चला रही थी ना, तीर्थ यात्रा पे भी कर लेती थी यार, टैक्स लेती थी भगवान के दर्शन करने पे भी। सोचिए क्या मचा रखा था महामनगा ने। तो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, कर की समाप्ति, ठीक है। तो 63 में, 1564 में जजिया कर की समाप्ति, गैर मुस्लिमों से जो लिया जाता था ये भी अकबर ने समाप्त किया। अकबर की धार्मिक नीतियां बहुत उदार थीं, इसीलिए अकबर बहुत फेमस हुआ। हालांकि औरंगजेब का कार्यकाल भी अकबर जितना ही है लगभग, लेकिन अकबर अपनी उदार धार्मिक नीतियों के कारण बड़ा स्वीकृत शासक था। तो 64 में जजिया कर समाप्त किया। इकह फतह, इकह मतलब 71, सब बढ़ते क्रम में है समय। 1571, इकह मतलब 71, और फतह मतलब फतेहपुर सीकरी की स्थापना। गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी की स्थापना, फतेहपुर सीकरी की स्थापना आगरा में, दिल्ली और आगरा के बीच, इनफैक्ट फतेहपुर सीकरी की स्थापना। उन्या, उन्या मतलब 79, हिंदी का 79, इंग्लिश मीडियम वाले 79, उन्या मतलब 79। मजहर, मजहर मतलब मजहर की स्थापना। मैं बताऊंगा मजहर क्या है, आगे चर्चा करेंगे मजहर क्या होता है। मजहर की स्थापना। बियादीन, बिया मतलब 82, 1582, बियादीन मतलब 82, 1582। दीन, दीन इलाही धर्म की शुरुआत। सबसे पहले दीन इलाही को किसने स्वीकार किया? बीरबल ने। तो दीन इलाही की शुरुआत, दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी अकबर ने। तिरा मतलब 83, 1583। लाहौर है ना, इसमें क्या है तिरा लाहो, तो लाहो मतलब इलाही, इलाही संवत की शुरुआत है ना, इलाही मतलब खुदा। तो इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने की थी 1583 में। फिर पचाह, पचाह मतलब 75, ये छूट गए थे 2, तो इनको बाद में कवर किया है मैंने, इसलिए 83 के बाद छोटा सन आ गया है 75। पचाह मतलब 75, और 75 में क्या है? खाना, खाना का मतलब है इबादत खाना, इबादत खाने की शुरुआत। 50 मतलब 75, और 50 मतलब 85, 83 के बाद 85, 1585। लाहौर है ना, तो लाहौर को राजधानी बनाया अकबर ने। लाहौर का मतलब क्या है? लाहौर को राजधानी। शायद नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, सो मैं एक बार कैमरे की तरफ देखता हूं। थोड़ा सा मैं नीचे ला रहा हूं, ठीक है, हल्का सा, देखिए आपको दिखेगा अब। ठीक है, तो ये 50 लाहौर है 1585 में। 50 मतलब 85, लाहौर मतलब लाहौर को राजधानी। तो ये अकबर के कार्य हैं, इसको बिल्कुल आप तो टिप ऑफ द टंग पे कर लीजिए। बास दास तिरे तीर्थ चौजजिया इकाफता उन्या मजा बियादीन तिरा लाही, तिरा लाहो नहीं तिरा लाही, तो इलाही आपको आ जाएगा। तिरा लाही पचा खाना पचा लाहो, लाहो अलग है लाही अलग है। तिरा लाही मतलब इलाही, पचा खाना मतलब इबादत खाना 75 में, और पचा मतलब 85 में लाहौर को राजधानी बनाया। तो ये अकबर के कार्य हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि 62, 63, 64 तक अकबर अभी भी बहुत छोटा है, 18, 19, 20 साल का है ना, और सारे जो है महामनगा कर ही रही है, ठीक है। तो अकबर को सारी बातें मालूम चली है महामनगा की मृत्यु के बाद, तो उसने सारी बुरी चीज़ों को समाप्त किया है उसकी मृत्यु के बाद। तो ये बुरी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है ना। हरमदल भी समाप्ति भी कब हुई है? हरमदल भी 62 में समाप्त हुआ, हरमदल समाप्त 62 में, ये अलग से बता ही चुका हूँ। महामनगा की मृत्यु 62 में हुई है,
तो 62 में ही हरमदल समाप्त हो गया। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से ये अकबर का शुरुआती दौर होता है। कल से अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अकबर के साम्राज्य विजय का अभियान, अकबर का साम्राज्य विस्तार। वो पार्ट थोड़ा बड़ा है क्योंकि उसमें हर पार्ट की थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है। राजस्थान के पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन है और मालवा के पार्ट का भी डिस्क्रिप्शन है, बाज बहादुर का भी डिस्क्रिप्शन है, महाराणा प्रताप का भी डिस्क्रिप्शन है। तो 2-3 वीडियोस उसमें लग जाएंगे और वही मेन पार्ट है। ठीक है, सो ये था अकबर का पार्ट फर्स्ट। लेक्चर को एंजॉय करिए, उत्साह बनाए रखिए। अगर लगता है मेहनत कर रहा हूं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करिए, दोस्तों को भी पहुंचाइए। ठीक है, और ये बिल्कुल आपके लिए एकदम संजीवनी बूटी जैसे हैं। बास दास तेरे तीर चौजैया का फतेह उन्हें मुझे यादीन चिरा रही, पचा खाना पचा लाओ, 5 सेकंड नहीं लगे। इसी स्पीड में आप याद करें, मेंस में डिकोड करें। ठीक है, धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।